टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। यानी कि आपके एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन कि वर्तमान में हमारे जो है वो राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक से दो देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। एचपी टेट में मेडिकल टेट, नॉन मेडिकल टेट या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में भी जो है वो यहाँ पर जेबीटी टेट हो, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन ही जाता है, एक से दो क्वेश्चन। तो हम इस टॉपिक को ना डिटेल से आज बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की, कि भारत के जो है ना वो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो हम सभी जानते हैं, सभी को ये पता भी होता है कि भारत में जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की राष्ट्रपति है। ये 15th नंबर की हमारी राष्ट्रपति है, और भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी जो राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी, पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। यही हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति है। ध्यान रखना ये पॉइंट। कौन से नंबर की है? 15th नंबर की है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये तो सही बात है कि वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तब आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना वो 2 बार हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये है ना हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे भारत के। और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। द्रौपदी मुर्मू जी तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी, लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की, तो वो थी प्रतिभा पाटिल जी। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है भारत के प्रेसिडेंट, भारत की राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से भी जो है ना वो कई बार क्वेश्चन बन जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो है ना वो हमारे 14th नंबर के हमारे ये उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सही बात है कि जो हमारे वर्तमान में जगदीप धनखड़ है ना वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन कई बार एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति ये पहले थे, और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप जो है वो ये याद करके रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। और प्रथम महिला जो प्राइम मिनिस्टर थी ना वो थी इंदिरा गांधी जी। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान आपको होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है ना उनके मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है ना हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हुई है। नए मुख्य न्यायाधीश जो है ना सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? इसीलिए किसी ना किसी स्ट्रीम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है कि बी आर गवई जी जो है ना वो 52 यानी कि 52वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? बी आर गवई जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास नोट कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 51 इससे पहले थे संजीव खन्ना जी। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो थे वो 51 नंबर के थे, और उससे भी पहले जो थे ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। और वर्तमान में कौन है? जस्टिस BR गवई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। हाल ही में जो है वो इनकी नियुक्ति हुई है BR गवई जी की। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में तो BR गवई जी है, लेकिन पहले जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो
तो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जेकानिया। हरिलाल जेकानिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और एक आर्टिकल भी आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 124। तो ये सभी बातें ना आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी पॉइंट पूछे तो आपको जो है ना वो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडीएस। सीडीएस इंपॉर्टेंट है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? सीडीएस इंपॉर्टेंट रहता है। सीडीएस कौन है इंडिया के वर्तमान में? तो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी का नाम आपको सीडीएस में याद रखना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अभी तक सिर्फ 2 लोग ही सीडीएस रहे हैं। पहले सीडीएस कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो विपिन रावत जो थे वो पहले सीडीएस थे और वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। और भी कुछ यहाँ से क्वेश्चन है, जैसे कि डिफेंस की हम बात कर रहे हैं तो भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना अध्यक्ष है। और थल सेना, भारत के थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। तो ये हमने सेना के अध्यक्ष भी जान दिया कि वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जी है, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है और थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी है और सीडीएस हमारे अनिल चौहान जी है। तो ये इतने क्वेश्चन यहां से आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो है ना, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं इसरो के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसरो के अध्यक्ष एग्जाम के लिए। तो वी नारायणन जो है ना वो 11वें नंबर के इसरो के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में नियुक्त हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। वी नारायणन आप याद करके रखेंगे। इससे पहले 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ थे। अब एस सोमनाथ की जगह 11वें नंबर के कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं। इसरो से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसरो की फुल फॉर्म याद कीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के संस्थापक कौन थे या फिर पहले अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो विक्रम साराभाई जो थे ना वो पहले अध्यक्ष थे इसरो के। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा जाता है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है ना वो इसरो का हेडक्वार्टर है। तो ये भी ध्यान रखना। बेंगलुरु से क्या क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि इसरो का जहां पर हेडक्वार्टर भी है। तो ध्यान रखना इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के भी नए गवर्नर हाल ही में बने हैं। कौन बने हैं? आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर बने हैं हाल ही में। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संजय मल्होत्रा जी जो है ना वो 26वें नंबर के आरबीआई के, यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर बने हैं। इससे पहले 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी जो थे ना वो आरबीआई के इससे पहले गवर्नर थे, अब बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिटेल में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आरबीआई की स्थापना कब हुई ये ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। मुख्यालय आरबीआई का कहां पर है? मुंबई में है। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर आरबीआई के, तो सीडी देशमुख। तो ये सभी पॉइंट आपको आरबीआई के गवर्नर से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष। देखिए हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं, मैंने आपको अपनी जीके की वीडियोस में भी, एमसीक्यू वीडियोस में ना मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के भी जो है ना वो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। कौन बने हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष? डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर अजय कुमार जी जो है ना वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए अभी हाल ही में आई थिंक जेबीटी एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन बना था कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष है ना उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका ध्यान होना चाहिए। कौन बने हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष? डॉक्टर अजय कुमार जी बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा स्पीकर। 18वीं लोकसभा हुई थी उसके स्पीकर कौन थे? तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर थे क्या है? अभी 18वीं लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी। ओम बिरला का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी। ये तो सही बात है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है 18वीं लोकसभा के स्पीकर। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि मेहताब जी। भर्तृहरि मेहताब जी जो है ना वो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है। तो ये दोनों ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर कौन थे 18वीं लोकसभा के? ओम बिरला। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि मेहताब जी। तो ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कैग जिसे कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो है के संजय मूर्ति जी। के संजय मूर्ति क्या है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, या फिर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये जो है ना ज्ञानेश कुमार जी है। ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 324 जो है ना वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ज्ञानेश कुमार जी जो है ना इलेक्शन कमीशन के ये अध्यक्ष है। ये ध्यान रखना, मुख्य आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी से पहले कौन थे, ज्ञानेश कुमार जी 26वें नंबर के है मुख्य चुनाव आयुक्त, उससे पहले थे राजीव कुमार जी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया जी। अरविंद पनघड़िया जो क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है, फाइनेंस कमीशन से के जो है ना वो चेयरमैन है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, वित्त आयोग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 280। तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिसे हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन है। 16वें हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23rd विधि आयोग के अध्यक्ष, लॉ कमीशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे दिनेश माहेश्वरी का नाम, दिनेश माहेश्वरी का नाम। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है। देखिए राज्यसभा के सभी सभापति हमने जो है ना वो अपनी पॉलिटी की डिटेल वीडियो में भी, एचपी टेट के लिए हमने पॉलिटी की 2 वीडियोस ली थी, उसमें हमने राज्यसभा के सभी सभापति की बात की थी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो उपराष्ट्रपति है भारत के। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी तो है। तो यही जो है ना ये राज्यसभा के सभापति भी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह कौन है, राज्यसभा के उपसभापति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत के, अजीत डोभाल जी है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अजीत डोभाल जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट है CBI। CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच जो ये ब्यूरो है ना इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्रवीण सूद जी, CBI के अध्यक्ष। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत जी है, DRDO के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है CBSE के अध्यक्ष कौन है, CBSE के अध्यक्ष है राहुल सिंह जी। NCERT के अध्यक्ष कौन है, दिनेश प्रसाद संकलानी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। BCCI के सचिव हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं, देवजीत सिकैया जी हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, गौतम गंभीर जी है, पता होता है सबको। लेकिन महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, अमोल मजूमदार है। कौन है, अमोल मजूमदार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, PT उषा जी है। IBO इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन, हाल ही में ये भी नियुक्त हुए हैं, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी IBO के चेयरमैन जो है ना ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये है ना हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे देख ली कि कौन जो है वो वर्तमान में कौन क्या है। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर की, कैबिनेट मंत्री कौन कौन है। जैसे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है भारत के, रक्षा मंत्रालय जो है ना वो राजनाथ सिंह जी के पास है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपसे पूछा जाता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको पता होने चाहिए। वित्त आयोग, वित्त मंत्री कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय किसके पास है, निर्मला सीतारमण जी के पास है। विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री है S जयशंकर जी। अभी हाल ही में जो है ना JBT के एंट्रेंस एग्जाम में विदेश सचिव पूछा गया, तो विक्रम मिश्री जी जो है ना वो विदेश सचिव है, अलग अलग है ये। विदेश मंत्री जी S जयशंकर है और विदेश सेक्रेटरी सचिव जो है ना विक्रम मिश्री जी है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, JP नड्डा जी है। खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया है। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास। तो ये ध्यान रखना
ये सभी मंत्रालय मिनिस्टर्स भी हमने देख लिए, केंद्रीय मंत्री भी देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से भी रिलेटेड कुछ एग्जाम ना आपसे पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री है। कौन से, कहाँ से इनका संबंध है? नादौन हमीरपुर से जो है ना इनका संबंध है। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? यहाँ पर लिखा है मुकेश अग्निहोत्री जी है। राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएड एंट्रांस एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हाल ही में जो एग्जाम हुआ था बीएड एंट्रांस का, तो उसमें बना था राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान ये राज्यपाल से। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? एस चक्रवर्ती है। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, शीला कौल जी है। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बनने वाला है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है जीएस संधवालिया जी। 30वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जीएस संधवालिया है हिमाचल प्रदेश के। ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के कौन है? सीजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट के हमने पढ़े हैं बीआर गवई जी, और हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जीएस संधवालिया जी। विधानसभा अध्यक्ष, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो कुलदीप सिंह पठानिया जी जो है ना वो विधानसभा के अध्यक्ष है। आपसे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी एक एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष एचपी टेट एग्जाम में ही पूछा गए थे। तो विनय कुमार जी जो है ना वो वर्तमान में हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के है रोहित ठाकुर जी। तो ये हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान दिए कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर जान लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप जो है ना वो लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस क्लास की पीडीएफ जो है ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए टूडे जीके 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है ना मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।